जर्नलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम सब ने सुनी है बहुत बार, और बहुत लोगों ने हमें बोला है कि जर्नलिंग हमें ट्राई करनी चाहिए इफ़ वी वांट टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। बट हम में से कई लोग नए होते हैं जर्नलिंग की तरफ, तो हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें क्या लिखना चाहिए, हमें कैसे लिखना चाहिए, कितने ऑफन जर्नल करना चाहिए। तो ये आपके सारे सवालों का आंसर इस वीडियो में है, क्योंकि मैं आपके साथ अभी 5 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग शेयर करने वाली हूँ। 5 टेक्निक्स या टाइप्स बोल लीजिए उन्हें, जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, और उनके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो क्यों और कब आपको हेल्प कर सकती है। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। हाय यू गाइस, माय नेम इज़ आयुषी माथुर, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं क्विकली आपको बता दूँ, मेरा नाम आयुषी है। मैं एक बिज़नेस ओनर हूँ। मेरे 2 बिजनेसेस हैं। एक मार्केटिंग एजेंसी जो मैं 5 इयर्स से रन कर रही हूँ, और दूसरा इज़ अ न्यू बिजनेस विच इज़ माई कोचिंग बिजनेस। आई एम अ सर्टिफाइड कोच, अ लाइफ कोच, एंड as a life coach, I help people build confidence. I help people fight self-esteem, self-doubt issues that they might be battling with. तो ये हो गई मेरे बारे में बात। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी जर्नलिंग टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में। पहली तरीके की जर्नलिंग को कहते हैं फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में कोई इसका मकसद नहीं होता है एज सच, इट्स जस्ट यू, paper and pen, notebook, whatever you want to take, and you just write whatever comes to your head. जो भी आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, जो भी इमोशंस हैं, बस लिख दीजिए। इसका कोई प्रॉम्प्ट नहीं होता, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। आपके मन में जो भी आता है वो लिख सकते हैं आप। और फ्री राइटिंग आपको तब काम आती है जब आप बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, आप बहुत, या तो आप सो नहीं पा रहे, या अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। 10-15 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, एक नोटबुक निकालिए, उसमें बस लिख दीजिए जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। वहाँ पे आपको फ्री राइटिंग बहुत काम आएगी। दूसरे तरीके की जर्नलिंग को कहते हैं मॉर्निंग पेजेस। ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो सुबह उठते ही एक फील ऑफ डूम उनको आता है, एक फीलिंग ऑफ ड्रेड, कि क्यों फिर से दिन शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं, ये रिग्रेट, वो रिग्रेट, टेंशन, स्ट्रेस। उनके लिए मॉर्निंग पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, उठते ही अपना फ़ोन टच करने से पहले भी आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, आप अपने बेड साइड पे ही रखिए सोने से पहले अगर चाहिए तो, बट वो नोटबुक का पेन लीजिए, और आपके दिमाग में जो डर के ख्याल हैं, जो वरीज हैं, वो सारे लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे फ्री राइटिंग से एक चीज़ अलग है। ये वाले जो आपने ख्याल लिखे हैं, ये आप इस इंटेंशन से लिख रहे हैं कि अभी आपने लिख दिए तो आपकी चिंताएं अब दूर हो गई, अब आप वापस जाके उन पेजेस को पढ़ेंगे नहीं। You've written it down, it's done. It's just कि आपने मॉर्निंग में सुबह सुबह जितनी भी आपकी वरीज थी एक पेपर पे डाल दी और ख़त्म हो गई, और अब आप रेडी हो गए दिन को पूरी एनर्जी के साथ टैकल करने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ जर्नलिंग, एंड दैट्स द टाइप ऑफ जर्नलिंग आई कैन शो यू राइट नाउ एज वेल। इट्स कॉल्ड इंटेंशन जर्नलिंग और इंटेंशन सेटिंग। ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ जर्नलिंग है, क्योंकि मैं हर महीने, इफ़ यू कैन सी हियर, आई सेट इंटेंशंस, जून इंटेंशंस, एंड देन आई राइट डाउन कि मेरे इस महीने के इंटेंशंस क्या है। आप वीकली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, या मेरी तरह मंथली कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप की जर्नलिंग का मकसद यही है कि आप पहले से अपने आप को बता रहे हैं कि इस महीने की या इस दिन की मेरी ये इंटेंशन है। तो जैसे मेरे किसी एक महीने की इंटेंशन थी कंसिस्टेंसी, मतलब उस पूरे महीने चाहे कुछ भी हो रहा हो, इधर की उधर हो जाए चीज़ें, मैं अपने काम में कंसिस्टेंट रहूँगी। तो वो मेरी इंटेंशन थी, एंड आई डिड इट, क्योंकि मैंने वो इतने अच्छे से लिख के अपनी जर्नल में अपने आप को रिमाइंड करने के लिए लिखा था, जो मैं हर हफ्ते जाके वापस पढ़ती थी। ऐसे ही मेरी अक्टूबर की इंटेंशन थी टू जस्ट रिसीव, मतलब इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, अक्टूबर में मैंने अपने आप को एक इंटेंशन सेट की कि इस महीने मैं बस रिसीव करूँगी all the love, all the success, all the achievements. I'm just gonna receive. And I did. Because
अक्टूबर ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन हर चीज़ मैंने अपने ओपन हार्ट से रिसीव की, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि I set that intention for myself early in the month, on the first day of the month. So try intention setting. Fourth type of journaling जो मैं करती हूँ वो है making lists. मुझे ना lists बनाना बचपन से बहुत पसंद है। अब रोज़ तो मैं to do list तो बनाती ही हूँ और अपने कैलेंडर पे भी उसको सिंक करती हूँ। उसके अलावा I try to make monthly lists या weekly lists also. तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है मेरी कुछ lists का, जैसे यहाँ पे मैंने बनाई थी habits to kill and habits to grow. ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो मैं छोड़ना चाहती हूँ और कौन सी है जो मैं ग्रो करना चाहती हूँ, उनकी लिस्ट बनाई थी मैंने। और जब भी मैं ये लिस्ट देखती तो मुझे रिमाइंडर मिलता कि ये हैबिट्स मुझे कल्टिवेट करनी है खुद में। इसके अलावा आप लिस्ट जर्नलिंग कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। आप टू डू अपने टास्क्स के लिए तो कर ही सकते हैं। आप लिस्ट बना सकते हैं अबाउट 10 थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, 5 things that are in my control, 5 things that are not in my control. किसी भी तरीके की लिस्ट बना सकते हैं to just remind yourself of the things that help you become a better person, that help you manage your mental health. Fifth and finally, हम सब की favorite type of journaling, gratitude journaling. इसके भी examples आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे day wise थोड़ा थोड़ा ही मैंने लिखा हुआ है, बट इन सब में I made sure to write about something that I'm grateful for today. So if I meet a friend who made me very happy, I would write about that. If I got new subscribers, I would write about that. If I did something nice for myself, I would write about that. Anything and everything. Gratitude ज़रूरी नहीं है सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए हो। ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी चीज़ों के लिए होना, और जब होता है ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तब हमारी लाइफ एक्चुअली मीनिंगफुल बनती है, तब हम खुश रहना लंबे टाइम तक सीखते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपसे डेली नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट वीकली करिए कि इस हफ्ते क्या चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ये थी वो 5 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग जो मैं पिछले 3-4-5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इनके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं दैट आई ट्राई समटाइम्स। उसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी इसी वीडियो का। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ऑल्सो मुझे ये बताएं कि आप किस तरीके की जर्नलिंग करते हैं, या फिर क्या ये पहली बार है जब आप जर्नलिंग ट्राई करेंगे। मुझे जानना है कि आपके प्रैक्टिसेस क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।